कमरे में कूलर लाओगे, पर पापा भी पत्थर की लकीर की तरह डटे रहे, मेरे को कूलर लाकर नहीं दे रहे थे। ये जंग चलती रही 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पूरे 1 हफ्ते तक ये जंग चली और आखिरकार पापा समझ ही गए कि ये बहुत जिद्दी है, इसको एक नया कूलर लाके ही देना पड़ेगा। उस टाइम तू मेरे पर हंसता था कि घर में इतनी सारी एसी लगी हुई है, तू कूलर लेकर क्या करेगा। और तुझे पता नहीं है मेरे छोटे भाई, किसी भी चीज की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अरे तू जो बातें मोको बता रहा है वो बात मोको पहले से ही पता है। तू काय को याद दिला रहा मोको इन बातों ने, काय को याद दिला रहा हूँ। पूनम, जिंदगी में कुछ भी करने का मन करे ना तो उसको करना चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी भर यूं ही सोचते रह गए कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा तो हम अपनी जिंदगी में कुछ कर ही ना पाएंगे। तो मन में जो आ रहा है वो काम करो, जो खाने का मन कर रहा है वो चीज खाओ, कभी भी सोचो मत। ऐसा सोचने के लिए भगवान ने हमको जन्म छोड़ दिया है, कैसी बात है। अरे कल्लू, मैं तो तेरी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अपने हालात देखकर मन में सपने सजाने चाहिए कल्लू। अरे हम गरीब लोग 2 टाइम की रोटी का तो मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं और हम सोचने लगे कि पिज्जा बर्गर खाया करेंगे रोज, तो ऐसा मुमकिन थोड़ी है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले अपनी कंडीशन देखनी चाहिए, उस हिसाब से सपने सजाने चाहिए। तेरी ये बात बिल्कुल गलत है पूनम, यह बात मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी तेरी है। ऐसा तो मैं कहीं फटीचर के घर में पैदा हुई होती तो मैं अमीर बनने के सपने ही न सोचती। अगर हम भगवान जी ने कहीं गरीब आदमी के घर में पैदा कर दिए तो हम अमीर बनने के सपने ही न देखें। अरे सपने ऐसे देखने चाहिए जिनको हम पूरा कर सकें। गरीबी एक ऐसी चीज है, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम अमीर बन सकते हैं। और अगर तेरे मन में आ रही है कि मैं काई पेड़ में एक ऐसी लात मारूं जो जड़ से उखाड़ दूं, तो ये मुमकिन थोड़ी है। तो कुछ चीज ऐसी होती है जो हमारे लिए नामुमकिन है। तो यही लिए तो मैं यह बात बोल रही हूँ, जो मुमकिन है हमें वो काम करना चाहिए। जैसे देख, अभी हमें अच्छा ज्ञान नहीं है तो अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जैसे अभी हम सरकारी आदमी नहीं है, हमें सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर तू ऐसा सोचने लगी कि मुकेश अंबानी जी कल को मेरे घर पे आएंगे और मुझको 100 करोड़ रुपए देकर चले जाएंगे, तो ये मुमकिन थोड़ी है। जो हम मन में सोचेंगे वो जरूरी थोड़ी है पूरा होगा। सही बात बोल रही है पूनम, तू बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बात बोली है। तो नहीं हो? अरे चल अब इन सब बातों को छोड़, मैं कुछ महीनों से सिंगर बनने की कोशिश कर रही हूँ। सिंगर तो बन सकती हूँ ना मैं। हाँ, या काम है कर सकती है तू, ये चीज मुमकिन है, या चीजें सही सोच रही है तू। अरे 1-2 महीना से मैं अपनी सुर और आवाज को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। तो तुम दोनों मेरा गाना सुनो और बताओ क्या मैं सिंगर बन सकती हूँ। बहुत मेहनत करी है मैंने 2-3 महीना से। हाँ फिर सुना, देरी किस बात की। तो ले सुन मेरा गाना। मैं तेरे प्यार में मर ना जाऊं धीरज, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे प्यार में मर ना जाऊं धीरज। तेरी दायरी मारू, मुँह में टोपा दे दूंगा करता ना, मुँह में तो दोबारा आवाज निकाली। क्या टोपा? कौन सा टोपा देने की बात कर रहा है तू कल्लू के मुंह में? पूनम, वो सर्दी वाला टोपा ना आवे, जाए हम चांद पे पैर रखने खाने में ढकने को सर्दी में, तो मैं वही टोपा है कल्लू के मुंह में उड़ने की बात कर रहा हूँ। अब तू भी तो देख कितना बेसुरा गा रही हूँ कि मैं तेरे प्यार में मर ना जाऊं धीरज। ये धीरज कहते आ रहे गाने में। अब तू भी तो दिमाग लगा पूनम, या के गाने में धीरज कहते आगा। यू गाना थोड़ी सुना रही है, यू अपनी लव स्टोरी सुना रही है तो अगर यू तो डायरेक्ट बताती कि मैं किसी धीरज नाम की लड़की से प्यार करती हूँ, तो कुछ गलत ना सोचने लगा, यही मारी यू गाने में बता रही है तो कहीं तुम यूं ना सोचने लगा कि यू पता नहीं कैसी है, हरदम लड़का बदलती रहती है, एक लड़की से प्यार नहीं करा जाता इस पर। बहुत हराबती है, चुप फायदा। अगर तूने अब मेरे बारे में एक शब्द भी मुंह से निकाल दिया ना तो कल्लू से बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं अपना गाना बनाकर सुना रही थी, अपना गाना, क्योंकि मैं अपना अलग रुतबा बनाना चाहती हूँ इस गाँव में क्या पूरे संसार में। अरे तू मेरा लौड़ा रुतबा बनाएगी? हमें पता थोड़ी है तू कौन सा गाना गा रही है। इसकी जगह प्यार कर दिया और बीच में धीरज उड़ दिया तो ये तेरा गाना बन गया है। वह गाने गा रही है तू, मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश ना कर। हमने सुना यू गाना बोलंडी। अरे अगर गाने बनाना सीखना है तो मुझसे सीख, मुझसे। हम तेरे ट्रेनिंग, हम तेरे कोचिंग, हम सिखाएंगे तो गाने बनाना और फेमस है ना। मैं तो फेमस है ना, मैं चाह रहा आपसे। फेमस तो तब होएगा ना तू जब
सुनाएगी तू? ले आज तो गाना ही दिखा दूं कैसे बनते हैं गाने, कैसे नहीं बनते। ले सुन अब गाना। अरे तुझे जो देखा था मैंने तेरी आंखों में था काजल, कान में तेरे झुमके लटक रहे, पैर में बाजे पायल, रूप तेरा है सोने जैसा, हो गया मैं तो पागल। अब बता दे तुम मेरा गाना तेने कहाँ सुना है और कौन से गाने पे कॉपी कर रहा हो मेरा गाना, बता जल्दी अब। बेटा ये होता है टैलेंट, समझी? धीरज और प्यार काहे के गाने में उसने थे, वो गाना खुद को ना हो जावे। क्या बात है, हमेशा ध्यान रखियो, कारी दान हम पे बहस करेगी हमसे। अरे तुम दोनों का तो ये रोज का है। मैंने तो जिस काम के लिए बुलाया है वो काम हुआ है या नहीं हुआ? मेरी जान, तेने 5,000 रुपए तो मंगाए मोते, लिया है 5,000 रुपए में, काय को टेंशन ले रही है? क्या 5,000? पर मैंने तो तुझे 15,000 रुपए के लिए कहा था। पर रात में तो मुझे ऐसे सुनाई आई जैसा तू 5,000 रुपए मांग रही हो मोते। हाँ ऐसा हो सके, मैं शायद नींद में होऊंगा और 15 की जगह मैंने 5 सुन ली हो। चल तू चिंता मत कर, मैं अभी ला रहा हूँ 10,000 रुपए और आज हम घर पे फटाफट जाएंगे और फटाफट आएंगे। भाई कितनी गर्मी है रही है, काम से अपने घर आने में पसीना में तल है वो पूरा। कूलर कहाँ चलोगे यहाँ के? ऐसे तो मैं सड़ी गर्मी में मर जाऊंगा, पता ना कौन लेगा कूलर उठा के। मम्मी मेरे कूलर के टांग लगवा देंगे तो दिन दहाड़े गायब है जाइयो। मम्मी क्या आनंद मिल लो कूलर की हवा के अंदर। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, 2 कदम घड़ते बाहर रखे हो में ना कच्चा गीला। अच्छा क्या पूरा शरीर ही गीला है जाए मेरी सास का। पर यह भज्जी के कूलर से कच्चा से लेकर चुनचुनी तक पूरी ठंडी पड़ गई। कहा भज्जी का कूलर, भज्जी ने अपने गाँव के पैसा दिए निकाल के, पापन के पैसे से आया यू कूलर भज्जी का, मैं भी अपने कमरा में से यूज कर सकता हूँ। थोड़ा और तेज कर दूंगा, कम हवा। शायद तू भूल गया है मेरे भाई, जब घर में एसी नहीं थी तो पापन से लड़कर मैंने ये कूलर मंगाया था। अरे एक हफ्ते तक कूलर के लिए मैंने पापन से जंग लड़ी थी। गर्मी का बहाना लेकर मैं चलते चलते बेहोश हो जाया करता था ताकि पापा मेरे कमरे में कूलर लगा दे। कभी भज्जी समाधि ले लिया करता था पापन से कहकर के, पापा अब अन्न का दाना मुंह में तभी जाएगा जब आप मेरे कमरे में कूलर लाओगे। और पापा भी पत्थर की लकीर की तरह डटे रहे, मेरे को कूलर लाकर नहीं दे रहे थे। ये जंग चलती रही, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, पूरे 1 हफ्ते तक ये जंग चली। और आखिरकार पापा समझ ही गए कि ये बहुत जिद्दी है, इसको एक नया कूलर लाके ही देना पड़ेगा। उस टाइम तू मेरे पर हंसता था कि घर में इतनी सारी एसी लगी हुई है, तू कूलर लेकर क्या करेगा। पर तुझे पता नहीं है मेरे छोटे भाई, किसी भी चीज की कभी भी जरूरत